जिस मस्जिद को लेकर के कई महीने से हंगामा मचा था, बवाल मचा हुआ था, जिस मस्जिद को तोड़ने के लिए हिंदू संगठनों ने मुहिम चला रखी थी, जिस मस्जिद को टूटने से बचाने के लिए मुस्लिम नेता सड़क पर तो नहीं लेकिन हां सोशल मीडिया पर जरूर उतर आए थे, वो मस्जिद आखिरकार टूटने लगी है। वो कौन सी मस्जिद है और उस मस्जिद को आज ही से तोड़ने का फैसला क्यों लिया गया? आज ही का दिन उस मस्जिद को तोड़ने के लिए आखिर मुकर्रर क्यों किया गया? इसे कौन तोड़ रहा है? प्रशासन तोड़ रहा है या खुद मस्जिद बनाने वाले तोड़ रहे हैं? सवाल बहुत सारे हैं और इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट से मिलने भी वाला है। मस्जिद टूटने का मतलब यह मत समझिएगा कि मस्जिद पर बुलडोजर चल गया जैसे लखनऊ में चला था, और यह भी मत समझिए कि यूपी और एमपी की तरह पुलिस प्रशासन का भारी दस्ता आया और मस्जिद को गिरा दिया। समझिए वही जो आपकी आंखों के सामने है। और आंखों के सामने है क्या? शिमला की संजौली मस्जिद, और छत पर चढ़कर मस्जिद तोड़ने की शुरुआत करते दो मजदूर। एक बार तस्वीर दिखा देते हैं। मजदूरों की टीम जो है वो पहुंच चुकी है और छत से मस्जिद को डिमोलिश करने का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर ही ये जो कार्य है वो डिमोलिश का कार्य वो सारा करेगी, और कहीं ना कहीं अब जितने भी आसपास के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं संतुष्ट जो है वो नजर आ रहे हैं कि आखिरकार जिसे लेकर एक लंबा संघर्ष किया, काफी परेशानियों का उन्हें लगभग पिछले 8 से 10 सालों के बीच में होता रहा। आज वो कहीं ना कहीं दिन आ गया है कि मस्जिद कमेटी की ओर से आज डिमोलिश करने का कार्य जो है वो शुरू कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फिलहाल जो छत यहाँ से नजर आ रही है वहां से ये जो डिमोलिश कार्य है वो शुरू किया जा रहा है। संजौली मस्जिद की ये 3 मंजिल अवैध हैं, लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मस्जिद आज से ही क्यों तोड़ी जा रही है और इसे प्रशासन की जगह संजौली मस्जिद कमेटी खुद क्यों तोड़ रही है? तो अब जवाब भी जान लीजिए। मस्जिद आज से इसलिए तोड़ी जा रही है क्योंकि हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम के कमिश्नर को 8 सप्ताह में यानी 56 दिन के अंदर इस मामले को निपटाने का आदेश दिया है, और शिमला नगर निगम ने संजौली मस्जिद कमेटी को निर्देश दिया कि वो मस्जिद की अवैध 3 मंजिल तोड़ने का काम शुरू कर दें। इस बीच संजौली मस्जिद कमेटी ने मस्जिद तोड़ने के फैसले को लागू करने के लिए वक्फ बोर्ड को लेटर लिखा था, जिस पर वक्फ बोर्ड ने भी मस्जिद तोड़ने की इजाजत दे दी। वक्फ बोर्ड से इजाजत मिलने के बाद ही मस्जिद कमेटी ने अवैध मंजिलों को तोड़ने का काम शुरू किया। हमने कोर्ट से ये अपील की थी कि वो टाइम बाउंड मैनर्स में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को डायरेक्शन दे कि जो केस 2010 से पेंडिंग है और लास्ट 14 साल से डिसाइड नहीं हो पा रहा है, उसको डिसाइड करने के लिए डायरेक्शन दी जाए कॉरपोरेशन को। और आज हमारी जो रिट है वो कोर्ट ने अलाउड कर दी है, और कोर्ट ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर को ऑर्डर किए हैं कि विद इन 8 वीक्स इस मेन केस को डिसाइड किया जाए। मस्जिद तोड़ने की शुरुआत छत से हुई। कमेटी के मुताबिक मस्जिद की 3 मंजिल तोड़ने का काम पूरा करने में कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे, 4 महीने भी लग सकते हैं। तो ये कोर्ट के ऑर्डर थे, इसमें परमिशन की वो तो नहीं थी, फिर भी इन्होंने एक लेटर लिखा था, तो वो लेटर हमने हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड में उसको इनको एनओसी दे दी है, और इनको शनिवार को एनओसी दे दी गई थी। तो आज जैसे पता लगा है कि वो छत उठा रहे हैं, मतलब उन्होंने तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। तो कम से कम ज़्यादा 3-4 महीने का तो टाइम लग ही जाएगा ना जी, क्योंकि सबसे मेन तो फंडिंग की प्रॉब्लम है। अब पैसा जो चाहिए, अब पैसा जो होगा धीरे धीरे हमारे को अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा जी। लेकिन कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया। हाँ, 2 महीने का टाइम दिया, फिर हम देखते हैं फिर आगे। मस्जिद कमेटी के सामने सबसे बड़ी परेशानी फंड की है, क्योंकि अवैध निर्माण गिराने में जो पैसे खर्च होंगे वो मस्जिद कमेटी को ही देने हैं। हालांकि शिमला में रहने वाले हिंदू समाज के लोगों ने इस काम में सहयोग का भरोसा दिया है, साथ ही मस्जिद तोड़े जाने पर खुशी जताई है। उनको फंडिंग की ज़रूरत है, तो मैं भी अपील करूंगा हिंदू संगठनों से कि आप आइए, इनको फंडिंग दीजिए। आने जाने की बहुत दिक्कत रहती थी यहाँ पे, मतलब खासकर शुक्रवार को इतना रश रहता था कि आप मतलब 2-2 घंटे वेट करना पड़ता था ऊपर नीचे आने जाने में कहीं पे भी, और अपने आप को सेफ नहीं फील करते थे, ना महिलाएं, ना ही बच्चे, ना ही बुजुर्ग, क्योंकि यहाँ पे ना एक मतलब वाइट टोपी पहन करके लोग सारे में फैल चुके थे। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हिंदू संगठनों ने संजौली मस्जिद के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया था, जिसका असर अब जाकर दिख रहा है।
इस मामले पर अब आपको हिमाचल सरकार की राय भी सुना देते हैं। मस्जिद के लोग हैं वही उन्होंने कहा था, और उसका खुद ही जब उन्होंने कह दिया कि अगर कुछ अवैध है तो हम उसको तोड़ देंगे, तो अब जो हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई है, जो मस्जिद के प्रधान हैं, इमाम हैं, वो खुद चाहते हैं लीगल है, तो क्योंकि वो सौहार्द बना रहे तो वो खुद उन्होंने किया, तो उसमें कोई सरकार का कोई हस्तक्षेप होता नहीं। पहले तो जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है उसका वेलकम करता हूँ, जो उन्होंने वॉलंटरीली तरीके से अवैध जो भवन है और उसके जो अवैध पोर्शंस हैं, जो 3 फ्लोर है, उसको डिमोलिश करने का जो फैसला है उसको अमली जामा आज से पहनाना शुरू किया है। तो यही अपील है प्रदेश के लोगों से कि अच्छा माहौल बनाए रखें, इस तरीके की कोई भी परिस्थिति ना हो जिससे भाईचारा आपस में खराब हो। शिमला की संजौली मस्जिद का टूटना, इसे किसी मजहब के खिलाफ मुहिम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे अवैध निर्माण का टूटना कहा जाए तो यही सही होगा। और इस अवैध निर्माण को इसलिए तोड़ा जा रहा है ताकि देवभूमि में भाईचारा बना रहे। शिमला से जी मीडिया के लिए समीक्षा राणा की रिपोर्ट। जी न्यूज़।